हमारा भारत महान क्यों कहा जाता है? क्यों भारत को ग्रेट कंट्री के नाम से जाना जाता है? क्या हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोइंग है? क्या हमने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं? क्या हमने बहुत बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं जिससे पूरे विश्व में हमारे चर्चाएं होती हैं? ऐसा तो नहीं है। फिर आखिर में क्यों भारत को एक ग्रेट कंट्री, इंडिया को एक ग्रेट कंट्री के नाम से क्यों प्रसिद्ध है भारत पूरे विश्व में? इस सवाल का जवाब सिर्फ ये है कि हमारा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि हर जगह पर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट टाइप्स के लोग एक साथ एक देश में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व में बहुत से लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ एक ही तरीके के लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर 50 किलोमीटर के बाद आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन और डिफरेंट ड्रेसेस तक आपको देखने को मिल जाएंगी। शायद इसी वजह से हमारा देश पूरे विश्व में बहुत ही सम्मान के साथ इसकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन इस सम्मान को, इस रिस्पेक्ट को तोड़ने का काम हर टाइम पे कोई ना कोई करता रहा है और आज भी कुछ ऐसा वर्ग है जो इस एकता उससे बर्दाश्त नहीं होती और इसे तोड़ने का प्रयास हर दिन किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं आज के टाइम के सो कॉल्ड बाबाओं के विषय में। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि सो कॉल्ड जो बाबा लोग हैं, ऐसे ऐसे बाबा जो धर्म के नाम पर कुछ भी बोल रहे हैं, धर्म के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं और वो सेफ है। दोस्तों, इसी तर्ज पे मैं एक चाइल्ड स्पिरिचुअल ओरेटर्स के बारे में बात करना चाहता हूं। इतना सुनने के बाद आप समझ गए होंगे, जो कि आज चर्चा का विषय बने हुए हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं। मैं बात करने जा रहा हूं अभिनव अरोरा के विषय में। अभिनव अरोरा एक 10 साल का दिल्ली का रहने वाला बालक, वो आज सुर्खियों में है। ऐसा क्यों? इसका कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि एक बालक जब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपेक्टेशन से बड़ी बड़ी बातें करने लगता है या एक्सपेक्टेशन से बड़ा कार्य करता है, तो अपने आप लोग उससे जुड़ने लगते हैं और लोग सोचते हैं, लोगों के अंदर चाहत होती है कि काश मेरा भी बच्चा ऐसा होता, काश मैं भी ऐसा होता। लोग उनसे जुड़ते हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उन्हें मानते हैं। इसी शर्त पे अभिनव अरोरा को लोगों ने बहुत माना, बहुत इज्जत दी और इंस्टाग्राम पे लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स उनके होने वाले हैं। इसी बीच उनके साथ कहते हैं ना कि जैसे जैसे प्रसिद्धि आपकी बढ़ती है, वैसे वैसे मुसीबतें भी आपका पीछा करती रहती हैं। क्या है ना कि अभिनव अरोरा वो बालक है जिनसे बुजुर्ग, मतलब ओल्ड एज के लोग तो उनसे अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी किसी न किसी पुराने बाबाओं को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन ये तो बात जरूर है कि अभिनव अरोरा से यूथ और बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा अभिनव अरोरा के बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। सोमवार के दिन अभिनव अरोरा ने कुछ 7 यूट्यूबर्स के ऊपर कोर्ट में हरासमेंट और डिफर्मेशन का केस दायर किया है। उनका मानना यह है कि एक प्लान के तहत उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनकी मां ज्योति अरोरा ने न्यूज़ 18 को बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रोलिंग तो कुछ भी नहीं है, मेरे बेटे के ऊपर जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से अभिनव अरोरा कोर्ट का सहारा लिए हैं। 7 यूट्यूबर्स के ऊपर उन्होंने हरासमेंट और डिफर्मेशन का केस दायर किया है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जो भी बातें बोलते हैं, इसके पीछे सारा स्क्रिप्टेड होता है। इनके पिता तरुण राज अरोरा का एक स्क्रिप्ट है, वो जो बातें कहते हैं वही अभिनव अरोरा बोलते हैं। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल हम करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात यह है कि तरुण राज अरोरा कुछ समय पहले फालूदा एक्सप्रेस नाम की बिजनेस चलाते थे, जहां पर वो अपने पुत्र अभिनव अरोरा को लाते थे और रील्स बनाते थे, जिससे कि उनको बहुत प्रसिद्धि मिलती थी और पूरे परिवार के लोग ही आसपास में एज ए कस्टमर खड़े रहते थे। इससे ये लगता था कि उनके यहाँ बहुत भीड़ लगी है। ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है। इस बात का पूरा फायदा कहीं ना कहीं तरुण राज अरोरा ने उठाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक रेडी वाला एक बिजनेस टाइकून बन जा रहा है। तो उस टाइम पर ये रील्स बनाते थे सिर्फ इस वजह से कि उनकी बिजनेस बढ़ रही है। धीरे धीरे इन्होंने इसका पूर्ण रूप से इसे धर्म से जोड़ दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जब हम सीक्वेंस में इनके वीडियोस को देखते हैं, इनके थॉट प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है। क्योंकि आप देखेंगे कि अभिनव अरोरा की जितने भी वीडियोज हैं, उनमें वो एक ही तरीके की स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरीके की बातें वो हमेशा कर रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आप अपना दिनचर्या आप कैसे काटते हैं,
तो उनका हर एक इंटरव्यू में आप देखेंगे कि एक ही तरीके की बातें, मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ, 3:30 बजे के बाद 4 बजे तक माला जाप करता हूँ, फ्लावर्स कलेक्ट करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, 6 बजे स्कूल जाता हूँ। एक ही तरीके की बातें। जैसे कि दूसरा बहुत फेमस है इनका कि मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो ये कहते हैं एग्जाम्पल में कि आपके अगर एक उंगली को काट कर खाया जाए तो आपको कैसा लगेगा। हालांकि सही बात है, बात तो बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि किसी भी जीव की हत्या करना कहीं ना कहीं गलत है, पेन होता है उनको भी, तो आपको भी अगर आपकी उंगली को काटा जाएगा तो पेन होगा। लेकिन बात यह है कि एक ही तरीके की बातें अगर आप किसी बच्चे से एक ही सवाल को अलग अलग लोगों से 10 बार पूछोगे तो 10 बार डिफरेंट तरीके से अपने जवाब को देगा। वो जवाब एक ही होगा लेकिन तरीका उसका डिफरेंट होगा। लेकिन इस बालक का आप देखोगे जो भी इंटरव्यू, वो एक ही तरीके का, एक ही लहजे में हर इंटरव्यू में वो एक ही तरीके की बातें कर रहा है। और हाँ, जब इसे ऐसी कुछ बातें सिलेबस से बाहर की पूछी जा रही है तब वो बालक शांत हो जा रहा है, हंस रहा है और कहीं ना कहीं कैमरे की तरफ उसका रिएक्शन थोड़ा दूसरा हो जा रहा है। जब भी आप वीडियो देखेंगे इसका तो ऐसा लगेगा, आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड सारी बातें हैं। मैं ये नहीं मानता कि अभिनव अरोरा यहाँ पे गलत है, इनका थॉट प्रोसेस गलत है। मैं ये मानता हूँ कि इनके पिता, अगर ये इस बात में सच्चाई है तो पूरी दोषी इनके पिता हैं। एक बालक से उसका बचपना छीन रहे हैं, उसको एज अ बिजनेस यूज कर रहे हैं, एज अ बिजनेस मॉडल यूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर ये सब चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ के लिए होता तब तक तो सही था, लेकिन जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जब आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, जब आप धार्मिक बातें करते हो, जब आप किसी भी धर्म से रिलेटेड बातें करते हो तो लोग आपसे जुड़ते हैं। जो भी लोग उस प्रोसेस को, उस फिलॉसफी को मानते हैं, जो भी लोग आस्था रखते हैं उन सब चीज़ों में, वो लोग आपको भी फॉलो करने लगते हैं। जैसा कि अभिनव अरोरा हर एक वीडियो में ये भी बात बता रहा है कि मैं स्वयं बलराम हूँ, तो इन सब चीज़ों से ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो पब्लिसिटी के लिए चीज़ों को कर रहे हैं, जिससे उनका बिजनेस डेवलप हो, जिससे वो लोगों के दिमाग में, उनके जहन में अपना घर बना लें और लंबे समय तक लोग उन्हें फॉलो करें और उनका बिजनेस चल सके। कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है या नहीं है, ये सारी बातें मैं आप पे छोड़ता हूँ। और मैं ये ज़रूर बात कहूँगा अंत में कि इन सब चीज़ों, किसी भी एक्टिविटी, जो भी आप चीज़ें देखते हो, सोशल मीडिया का दौर है या कहीं पर भी आप होते हो, तो एक बात का जरूर आप ध्यान रखो कि जो भी चीज़ें आप सुनते हैं उसमें अपने थॉट प्रोसेस को, अपने विचार को जरूर ऐड करो। आप अपनी थिंकिंग को जरूर ऐड करो कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है। जैसे आज के समय में बहुत से बाबा देख रहे हैं कि एक बोतल वाले बाबा, कोई कुछ बाबा, कोई कुछ बाबा, बड़े बड़े, एक बाबा तो ऐसे हैं जो हालेलुया करके बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर दे रहा है। आप बताइए कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या ये बात सच हो सकता है? अगर ये सब चीज़ें होती तो इतने बड़े बड़े एम्स, इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, इतने बड़े बड़े स्वास्थ्य संबंधी केंद्रों को खोलने की क्या जरूरत थी? ये तो एक छोटा सा बच्चा इस बात को समझ सकता है कि इन सब चीज़ों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। तो फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे बाबा हमेशा आते रहेंगे। जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस को नहीं बदलोगे, जब तक आप अपनी मानसिकता को नहीं बदलोगे, जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करोगे, आप खुद अवेयर नहीं होगे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, तब तक ऐसे ही बच्चों की लाइफ बर्बाद होती रहेगी। ऐसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को एज अ बिजनेस अलग अलग चीज़ों में यूज करते रहेंगे और हम और आप उन्हें बाबा भगवान समझने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचिए और जो क्या सही है क्या गलत है उसमें अपनी थॉट को जरूर ऐड करिए, अपनी थिंकिंग पावर को यूज करिए, क्योंकि भगवान ने आपको दिमाग दिया है, हम नैतिक प्राणी हैं। तो हमें इन सब किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले, किसी को फॉलो करने से पहले, हमें अपने दिमाग का नैतिक होने का प्रमाण हमेशा देते रहना चाहिए कि हम एक नैतिक प्राणी हैं और सही गलत का डिसीजन हम ले सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ चीज़ें सही बताई हैं और जो पुराने स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो अच्छे लोग हैं जो आस्था, सनातन धर्म को या और किसी धर्म को मानते हैं और उनमें आस्था रखते हैं, उनकी आस्था पे जो ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, इन सब बातों पे आपका क्या राय है? अभिनव अरोरा को आप गलत मानते हैं या उनके पिता को गलत मानते हैं? इन सब बातों में आपकी थिंकिंग क्या है? जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।